हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हमारा क्या था, एक घात वाला बहुपद। और हम पढ़ रहे हैं अब द्विघात समीकरण। तो द्विघात में क्या है, दो घात वाला बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो अब क्या कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे ax² + bx + c, ठीक है। ये हमारा रूप है द्विघात बहुपद का, जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात समीकरण, ठीक। तो ये क्या रूप होगा, हमारा द्विघात समीकरण का रूप होगा, जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वो कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसने हमें कुछ इक्वेशन दे दी है और हमें प्रूफ करना है कि क्या ये हमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये हमारा समीकरण है। अगर हम समीकरणों ध्यान से देखें तो ये कुछ समीकरण जो है ये हमारे एक तरह से एक समीकरण गुणनखंड के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x + 1 का स्क्वायर है, तो क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल 2x माइनस का 6, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x से सेम वैल्यू है, कट जाएगा। तो x² ये हमारा क्या, -6 उठा कर धर लिया, तो प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तब क्या होगा, x² प्लस का 7 बराबर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। और x² + 7 बराबर 0 क्या है, हमारा एक द्विघात, क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि x² + 7 द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसलिए x² + 7 बराबर 0 हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इसलिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × में x - 3 द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, जो हमारा द्विघात बहुपद है अगर हम उसको 0 के बराबर कर सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब अगला करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। x² - 2x बराबर -6 प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब की पूरी वैल्यू उठा कर घर ले आएंगे तो साइन तीन हो जाएंगे सबके, तो माइनस का प्लस का और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो x² -2x और -2x मिलकर -4x हो जाएंगे, प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें ये जो टर्म है क्या, हमारी द्विघात बहुपद है, क्या लिखेंगे, क्योंकि x² - 4x प्लस का 6 द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसलिए x² - 4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, क्या है, द्विघात समीकरण है। इसलिए x² - 2x बराबर माइनस का 2 × में 3x - x द्विघात समीकरण है। हमें आगे क्वेश्चन दे रखी है, x - 2 × में x + 1 इक्वल है x - 1 × में x + 3। सोल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई x में की x², x मल्टीप्लाई 1 में की तो प्लस का x, इसी तरह से माइनस का 2x और इसी तरह से हमारा माइनस का 2 बराबर आएगा x² प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचा माइनस का x माइनस का 2, इसको उठाकर कर ले जाओ, ये हमारा 3x माइनस x 2 बचा माइनस का 2x और ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तब माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x -2 + 3 प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो चर है, चर की अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है, यानी क्या है, हमारा रैखिक समीकरण है, एक चर वाला होगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि -3x + 1 एक घात वाला बहुपद है,
इसलिए -3x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तब इसलिए x - 2 इंटू में x + 1 इक्वल x - 1 इंटू में x + 3 क्या द्विघात समीकरण नहीं है। अलग करते हैं, सोल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 में x प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6x और -3 मल्टीप्लाई 1 में की तो -3। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, अब 2x स्क्वायर x और -6x -5x बचा -3, इनको उठाकर कर लिया तो -x स्क्वायर और -5x बराबर 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से -x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा -5x और -5x -10x और -3 बराबर क्या है हमारा 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है घात, जितना घात 2 है यानी क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ये क्या लिखेंगे, चूंकि x स्क्वायर -10x - 3 द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसलिए x स्क्वायर -10x - 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसलिए x - 3 और 2x + 1 बराबर x इंटू में x + 5 क्या हमारा द्विघात क्या हमारा समीकरण है। इसका अगला क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू में x - 3 बराबर है x + 5 इंटू में x - 1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं तो 2x मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा और इसी तरह से माइनस का 2x मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6x, इसी तरह से माइनस का x और इस तरह से प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5। ठीक है, अब इन सब को उठाकर इधर ले आओ, 2x स्क्वायर -6x और -x मिलकर -7x प्लस का 3, x स्क्वायर है प्लस का है तो तरह का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब -x और प्लस 5x तो क्या आएगा प्लस 4x आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, वो भी ये माइनस का इधर आके प्लस का बराबर 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर -x स्क्वायर तो क्या बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा, -7x और -4x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस में रहेगा तो -11x और इसी तरह से 3 और 5 मिलकर हमारा हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण। इसमें क्या है, चर की जो अधिकतम घात क्या है वो 2 है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि x स्क्वायर -11x + 8 द्विघात बहुपद है इसलिए x स्क्वायर -11x + 8 बराबर 0। ठीक है, क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या 2x - 1 इंटू में x - 3 बराबर x + 5 और x - 1 क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसी तरह से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर इसको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ओपन करेंगे तब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। ठीक है, तब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू इधर लेकर आएंगे साइन इधर लाएंगे तो 3x प्लस का 1 माइनस 4 और प्लस का 4x बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, अब 3x और 4x मिलके बनेंगे 7x और प्लस का 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, चर की जो रकम घात है वो क्या 1 है तो क्या हमारा रैखिक समीकरण है तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि 7x - 3 एक घात वाला
बहुपद है या एक घाती है या फिर एक घात वाला, इसलिए 7x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या है, हमें क्या है, समीकरण देना है। तो सबसे पहले क्या है, हम तो चौड़ाई मान लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कहता है जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे हम। तो माना क्या, वो x मीटर मान लिया हमने। ठीक है, तो तब जो भूखंड की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या है, दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई में दुगना कर दिया और प्लस एक कर दिया, दुगने से क्या है, एक अधिक है। ठीक है, लंबाई आ गई हमारी, चौड़ाई आ गई है। और साथ में इसने क्या क्या रखा हमें, आयताकार भूखंड क्षेत्रफल हमें दे रखा 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 इंटू में चौड़ाई क्या है x बराबर 528। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस का x, इसको उठा कर ले आएंगे माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, जो कि द्विघात द्विघात समीकरण है। आगे कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर पहला पूर्णांक हम x मान लें, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, माना x है, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो गुणनफल है वो क्या बता रहा है, 306 बता रहा है। इनका गुणनफल बराबर 306, यानी कि x इंटू में x प्लस 1 बराबर 306 आ गया। तब एक्स स्क्वायर प्लस का x, इसको उठा कर लिया माइनस 306 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, बराबर क्या, 0, जो कि क्या हमारा द्विघात समीकरण है। लिख देंगे जो द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने है, वो कहता है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, जो उनकी आयु का गुणनफल है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या है, समीकरण देना है, तो इसमें क्या कहा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम रोहन की आयु मानेंगे क्या है। तो मान लिया, माना तो रोहन है, जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, तब इसकी मां की जो आयु होगी वो x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि 26 वर्ष क्या बता रहा है, वो बड़ी बता रहा है। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और
जो बाकी आई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, ठीक, यानी कि x प्लस 29 वर्ष आ गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात की है, दोनों की आएगी हम 3 साल ऐड कर देंगे, प्लस 3 कर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो क्या 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या, x प्लस 3 इनटू में x प्लस 29 किसके बराबर है, 360 के बराबर है। ठीक है, तब सॉल्व करेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 क्या आपका कितना है, 3 तक 9 में से 90 में से 3 हटा दो, 87 बराबर 360। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर 29x और प्लस 3x मिलकर कितना बनेगा हमारा 32x प्लस 87, और इसको उठाकर कर लिया तो माइनस आ जाएगा 360 बराबर 0। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस का 32x 87 माइनस 360, 87 प्लस का 360 वाला माइनस का है, तो वैल्यू क्या जाहिर सी बात है माइनस होगा, और वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। क्यों, 360 हमारा क्या है, बड़ा है। तब 0 में से 7 गए 273 बराबर 0। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 आपके सामने है, वो कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी चाल मान लेते क्या है, तो मान लिया जो रेलगाड़ी है, चाल है रेलगाड़ी की, वो हमारे x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय देख लेते हैं कितना लेता है वो। तब प्रथम शर्त से क्या है हमारा जो चाल होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तब प्रथम अवस्था में जो समय है वो कितना लगा, उसको दूरी कितनी 480 किलोमीटर। ठीक है, बटे चाल क्या माना है x। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो। अब आगे द्वितीय शर्त से द्वितीय अवस्था में ठीक है, तो इसने क्या कहा है, अब समय क्या कह रहा है, अब उसने कहा है जो इसकी चाल है, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर सकता है, तो तब जो समय है कितना लगना चाहिए, 480 बटे x माइनस 8, चाल में 8 हटा दिया। ठीक है, चाल में 8 हटा दिया, समीकरण नंबर 2। लेकिन उसने क्या कहा है, इन दोनों जो अंतर है, समय का जो अंतर है, समय का अंतर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 घंटे का। तो क्या लिखेंगे, समय का अंतर बराबर 3, यानी कि दूसरी अवस्था माइनस पहली अवस्था। बराबर किसके है वो, 3 के है, क्योंकि 3 घंटे अधिक लेता है स्पीड कम करने पर। तो इसने क्या है, पहले से पहला लगने वाला समय t1, ये दूसरी अवस्था में लगने वाला समय क्या है t2। ठीक है, तो समय का जो अंतर है वो क्या है, 3 है, यानी कि इसने क्या रखा है, अर्थात t2 t1 बराबर क्या दे दिया हमें, 3 दे दिया है। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे, x से मल्टीप्लाई एक बार इधर, इस पूरे को मल्टीप्लाई एक बार इधर, और बटे आपस में मल्टीप्लाई, तब 480x 480 इनटू में x 8
बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 है ये बटे में x इनटू में x माइनस 8। ठीक है, उसके बाद ठीक, अब ये जो पूरी इक्वेशन है 3 से कट रही है हमारी, तो काट देंगे इसको, तो क्या आएगा 160 x माइनस का 160 इनटू में x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो एक बचेगा, तो 3 से काट दिया हमने, अब जो बटे वाला हिस्सा है वो गुणा में चला जाएगा, बराबर x इनटू में x माइनस 8। ठीक है, तब सॉल्व करेंगे इसको, 160x माइनस का 160x प्लस का हो जाएगा 8 0 8 6 48 का 8 से लेके 4 8 का 8 8 4 12। ठीक है, बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। अब 160 और माइनस 160 कैंसिल हो गया, इनको उठाकर या फिर इसको उठाकर ले जाओ तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण।